यही हमारा दावा है। जी भुट्टो। इसमें एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कैंडिडेट हारे थे शहबाज शरीफ साहब थे, जिनके 500 या 600 का मार्जिन था, उस वक्त साकिब निसार जो चीफ जस्टिस था, उसने रिकाउंटिंग का वो एक्शन रुकवाया था और डेलिबरेटली उसने बचाने की कोशिश की थी। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, वो फैसल वाडा आज जैसे जैसे ये लोग जा रहे हैं साकिब निसार दौर के, देखिए अब हालात कैसे बदलते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजीद विकटें गिरेंगी इंशाल्लाह। मीडिया के दोस्तों को भी खिला मीडिया के दोस्तों ये बताइए साहब मीडिया के करेंगे आप। भाईजान ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्राइम पिटिशनर हूँ इस केस का। 2018 से हमने ये स्ट्रगल शुरू की थी। हमारे बाकी दोस्तों ने देखें, हमारा एक छोटी पार्टी से तल्लक है और हमारे दोस्त जो हैं, चूँकि वो सिंध से हैं, केस उन्होंने करना था, उन्होंने किया भी कराची सिंध हाई कोर्ट में, वहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिला और फिर उसके बाद ये केस लटकता रहा। इन बिटवीन ये मैं चूँकि एक जर्नलिस्ट एंड एडवोकेट हूँ, तो मेरे भी कुछ सोर्सेज हैं, आप मेरी बरादरी हैं, आप भाइयों में से मुझे ये सोर्सेज मिले, मुझे न्यूज़ मिली कि ये असल हकीकत ही है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अलमबरदार हैं रूल ऑफ लॉ के और सुपरमेसी ऑफ लॉ के। हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून के सब लोग ताबे होने चाहिए, कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रगल जो 3 साल से जारी थी हमारे एंड पे, अमन तरक्की पार्टी के एंड पे, मेरे एंड पे, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए थी कि कानून की अलमबरदारी हो, कानून का बोलबाला हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, आपको याद है, आप शुरू से इस केस की कवरेज में हैं, आप फॉलो अप कर रहे हैं कि लास्ट ईयर मैंने ये कहा था कि डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है, जल्द या बद देर आर्डर आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आज हम सुरखरू हुए हैं। 3 साल की मेहनत के बाद आज हमें ये फल मिला है और हम जो कानून की अलमबरदारी चाहते थे, पाकिस्तानी अदारों ने ये साबित किया है कि अब वो मेच्योरिटी पाकिस्तानी अदारों में आ रही है विद द टाइम। और इंशाअल्लाह ये जो जंग है कानून की अलमबरदारी की, रूल ऑफ लॉ की और सुपरमेसी ऑफ लॉ की, ये हमारे एंड पे जारी रहेगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। और ये जो अभी इलेक्शन कमीशन ने बहुत वाजे एक फ़ैसला दिया है, उनको डिस्क्वालीफाई किया, फिर उनकी मराहत जो हैं वो वापस करने का कहा, जितनी पर्क्स, प्रिविलेज, सैलरीज, हर चीज़। ये भी एप्लीकेशन मेरी थी इस केस में कि पहले मुझे इलेक्शन कमीशन ने लास्ट ईयर कहा कि आप हिसाब करके बताएं कि इन्होंने पैसे या सैलरीज ली कितनी है। तो मैंने कहा जी मैं अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान तो हूँ नहीं, ठीक है जी, या मैं पाकिस्तानी वो ड्राइंग ऑफिसर तो होने के मैं सैलरी ड्रॉ करता हूँ इनको। तो लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन के पास अपना मैंडेट है, वो एम्पावर्ड है कि वो इनसे मंगाए डिटेल कि इन्होंने कितनी सैलरीज ली हैं, क्या परसेंट प्रिविलेज थी, और वो फिर रिकॉर्ड भी आ गया। और इंशाअल्लाह अल्लाह की वजह से हमारी उस एप्लीकेशन पे भी हमारी प्रेयर के अकॉर्डिंगली ऑर्डर हुआ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम भाइयों का कि आपने फॉलो अप किया आज तक इसको। उसके बाद ये कि मैं शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, कि उन्होंने कानून की अलमबरदारी को और हमारी इंटेंशन को जो है वो उसी तरह से समझा जिस तरह हम रिक्वेस्ट कर रहे थे। और मीडिया का इसमें बहुत रोल है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो मामला था ये मेरे तक आप भाइयों की तरफ से है, क्योंकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट था और मैंने बाद में वकालत की, तो मेरे दोस्तों ने मुझे ये सारी एक स्टोरी दी थी, कुकड अप स्टोरी। तो ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपका जो पॉजिटिव रोल है इस मुल्क की तमीर व तरक्की में, रूल ऑफ लॉ में, सुपरमेसी ऑफ लॉ में, आप भी उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शुक्रिया। सर
वो डिटेल फैसला किस तरफ से मिलेगा? ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ? मेरा मोबाइल